आईटीआई एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी के लिए आज ही ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। इस मोबाइल ऐप में आपको क्लासरूम लेक्चर्स मिलते हैं, जैसे कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट की बेसिक से पढ़ाई कर सकते हैं और ए टू जेड कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जो आपको आईटीआई एग्जामिनेशन के साथ साथ इन फ्यूचर किसी भी वैकेंसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की तैयारी के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए आपको ईजी हो जाता है, बिकॉज आपने आईटीआई के दौरान पढ़ाई की है और ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर आप पूरी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। चलिए आज हम बात कर लेते हैं अप्रेंटिस एक है गवर्नमेंट सेक्टर की। इसमें बात करें तो आईटीआई पास बच्चों के लिए अप्रेंटिसशिप है। तो कई बार जो बच्चे भी आईटीआई कर रहे हैं, आप सेकेंड ईयर में है या फाइनल होने वाला है या फिर बैक वगैरह है, तो ऐसे बच्चे अलाउ नहीं है। सिंपल सा है कि जो लोग पास हो चुके हैं और जिनके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट हाथ में है, वैसे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड वेस्टर्न रीजन, नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया भर में दुनिया मतलब अपने इंडिया में तो मैंने देखा है जगह जगह पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल के, और इनका सभी इंडिया का मतलब सभी स्टेट में आपको मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा टॉपिक से हट गया। तो ये जो रीजन वाइज वैकेंसी है, जैसे होता है ना कि क्योंकि भाई ईस्ट है वेस्ट है, तो वेस्टर्न रीजन की ये वैकेंसी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर बात कर लें तो लोकेशन कौन कौन सी है वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न रीजन में जो आपके लोकेशन है, महाराष्ट्र है, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूटी एंड दमन दीव, और उसके अलावा यूनियन टेरिटरी है यूटी का मतलब। उसके बाद इधर क्या है, दादर, दादर है, ददरा है, नगर हवेली। ये लोकेशन है जहाँ पर ये अप्रेंटिस आई हुई है। 17 जनवरी 2025 को ये जारी हुई है। उसके अलावा बात कर लेते हैं, आप ये जो कोड दिख रहा है इसमें आईटीआई के लिए कौन सी है, तो आईटीआई के लिए जो 107 नंबर से 111 नंबर है, ये आईटीआई के लिए है। ट्रेड वाइज देख लीजिए, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट। टोटल 5 सीट है। कहाँ पर, महाराष्ट्र के लोकेशन में। अलग अलग लोकेशन में सीटों की संख्या अलग अलग, जैसे गुजरात के लोकेशन में भी है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में है, गोवा में है। हर जगह गोवा में देखिए आईटीआई के लिए नहीं है, आईटीआई की जीरो है। इसी प्रकार से आप देखोगे ना, ये जो टेक्नीशियन है ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के लिए है, तो उसे आपको नहीं देखना। आपको किसको देखना है, 107 नंबर से 111 तक ये जो आपके ट्रेड अप्रेंटिस लिखा है, ये आईटीआई पास बच्चों के लिए। तो अलग मैं आपको ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन कौन से लोकेशन में कितनी सीटें हैं, आप वहाँ से आसानी से देख पाओगे। इसमें आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो है, आपको बताता चलूँ भैया। ये जो 107 कोड लिखा हुआ था फिटर के लिए है, आईटीआई फिटर ट्रेड से होना चाहिए। एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों चलेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है। यह ट्रेड है जिनमें अप्रेंटिस आई हुई है। उसके अलावा ये जो टेक्नीशियन लिखा हुआ है ना, टेक्नीशियन किसके लिए है, ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो करते हैं उनके लिए, तो इसको आईटीआई बच्चों के लिए नहीं है। आ जाइए उसके आगे, पहले मैंने ट्रेड बता दिया आपको। अप्रेंटिस होगी कितने दिनों के लिए, 12 महीने की होगी। और जो लोग पहले से कहीं भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी अप्रेंटिस कर रखे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है प्रॉपर नेशनल जो अप्रेंटिस पोर्टल है, और उसके थ्रू आपने अप्रेंटिस कर रखा है, तो आप दोबारा यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। सब मिलाकर एक बार अप्रेंटिस कर लिया, आप दोबारा अप्रेंटिस नहीं कर सकते, भले आपने गवर्नमेंट में किया प्राइवेट में किया फर्क नहीं पड़ता। अप्रेंटिस किया है तो दोबारा नहीं आपको अप्लाई करना है। कम से कम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम 24 वर्ष। अब किस दिन गिनोगे आप, तो देख लो भैया, 31 जनवरी 2025 को जोड़ लीजिए कि आपकी उम्र कम से कम 18 हो और अधिकतम 24 हो। बाकी जिसकी ज़्यादा है, अगर आप किसी कैटेगरी में है जैसे एससी, एसटी या फिर ओबीसी वगैरह से, तो अलग अलग छूट यहाँ पर आपको मिलेगी। 12 महीने की ट्रेनिंग है। और करना कैसे भी है, आपको सिंपल है। नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल जो है आपका इंडिया, है ना, क्या है आपका अप्रेंटिस इंडिया, उस पर जाना है, वहीं से आपको अप्लाई करना है। मैं आपको पोर्टल भी दिखा दूंगा अभी। और सिंपल, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, डायरेक्ट इसमें कोई फीस वगैरह नहीं, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। और उसके अलावा मैं बात कर लूँ, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर रखा है मैंने, यहाँ पर हो गया आईटीआई का, हो गया ये रहा अप्रेंटिस इंडिया .gov.in, यही पोर्टल है। ठीक है, क्या है, अप्रेंटिस इंडिया .gov.in। इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे, आपको इस पे रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यानी आज देख रहे हो आप, पिछले काफ़ी दिनों से जितने भी अप्रेंटिस की वैकेंसीज हैं, सबसे पहले क्या मांग रहा है, अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने पहले से कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर जाओगे आप, इस्टेब्लिशमेंट में इंडियन ऑयल सर्च करोगे और वहाँ पर आपको ये वैकेंसीज दिखाएंगे ट्रेड वाइज, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। जरूरी है इस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन का होना। जब आप वहाँ पर सर्च करोगे इंडियन ऑयल, तो हो सकता है बहुत सारा दिखेगा, तो आपको कौन सा वाला सेलेक्ट करना है जिसके आगे जो एम्प्लॉयमेंट है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट कोड है एक्चुअल में। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन करोगे अप्रेंटिस इंडिया पर, तो आपका एक कोड जनरेट होगा ना, ए से शुरू होता है वो। इसी तरह से कंपनी का भी कोड होता है, तो ये कंपनी का कोड है, ये वाला जो वेस्टर्न का मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, तो वेस्टर्न वाला जो लोकेशन है, इस वाले कोड पर जो दिखाएगा उस पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, कब तक करना है, अगला सवाल ये हो जाता है। तो 7 फरवरी 2025 शाम 5 बजे के पहले तक आपको अप्लाई कर देना है।
तो कोशिश करिए, अगर अप्लाई करना है तो पहले कर दीजिए, ठीक है, इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको ये जो वेबसाइट है इंडियन ऑयल की, iocl.com/apprenticeship, इसको लगातार देखते रहना है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये इसी वेबसाइट पर देंगे, ठीक है। और कोई एक ट्रेड में ही आपको अप्लाई करना है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 आईडी कर रखा है तो अलग अलग ट्रेड में अप्लाई करो, कोई एक ही जो वहाँ पर है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रहना चाहिए। ध्यान रखें, अगले 1 साल तक जब तक अप्रेंटिस कर रहे हैं उस दौरान आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो अप्रेंटिस के दौरान दुनिया भर के वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन वगैरह प्रोसेस होते हैं, जिसमें आपको समस्या आएगी। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म जो है क्या करना है, उसका गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, उस पर भी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना, अपलोड करना है। फॉर्म तो वहाँ पर भी अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पर भी अपलोड करना है। क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ पर दिया हुआ है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज किसकी होंगी, 10वीं का मार्कशीट होगा, ITI का मार्कशीट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट है अगर, उसके अलावा दिव्यांग वगैरह हैं अगर आप EWS में हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए एक वाइट पेज पर ब्लू कलर की पेन से। तो ये सारी चीज़ें भी आपको डेटा देना है। और ध्यान रखना है कि अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पर जब आप रजिस्ट्रेशन करो तो वहाँ की प्रोफाइल आपकी 100% कंप्लीट हो और सही इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि वहीं के बेसिस पर ये मेरिट वगैरह तैयार करेंगे। और ये चीज़ें कोई भी आप अप्रेंटिस गवर्नमेंट सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की, जब भी आप अप्लाई करोगे जरूरी होगा अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन का होना, और वो भी सही जानकारी के साथ। वहाँ पर सब कुछ आपको अपलोड करना, आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ के अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी कितनी, सभी डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर स्कैन कॉपी भी अपलोड होती है, तो उसको सावधानीपूर्वक कर लें, ठीक है। यहाँ जरूरी क्या है, पढ़ाई लिखाई के अलावा क्या भी होना चाहिए आपके पास, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आधार से लिंक हो और उसका चेकबुक हो इस तरह से जिसमें आपका नाम छपा हुआ हो। तो ये चीज़ इन्होंने मांग रखा है। और यहाँ पर देखिए गूगल फॉर्म का ये लिंक है, मैं आपको डायरेक्टली जो है ना ये टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा PDF, तो उस पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना इस तरह से तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये एक लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, गूगल फॉर्म है एक्चुअल में, इसमें डिटेल्स आपको भरना है। तो फॉर्म उधर अप्लाई भी करना है अप्रेंटिस पोर्टल पर, और साथ में इधर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना कि अप्लाई करना है आपको नेशनल अप्रेंटिस जो पोर्टल है उस पर अप्लाई करना है, और साथ के साथ यहाँ पर अप्लाइंग ऑन रिस्पेक्टिव पोर्टल कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो सबमिट स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट प्रूफ थ्रू गूगल फॉर्म, मतलब यहाँ पर अप्लाई करना है और गूगल फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना भी है। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने लगभग सभी कवर कर दी है। एक बार दोबारा से रिपीट कर दें, 17 जनवरी को फॉर्म ओपन हो रहा है, मतलब हो चुका है, और 7 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। कोशिश करें उसके पहले फॉर्म भर लें। इसी प्रकार की सभी इन्फॉर्मेशन लगातार आपको ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी, वो कोई प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो, अप्रेंटिस हो, रोजगार मेला हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो, उसके क्वेश्चन सॉल्यूशंस हो, ITI एग्जामिनेशन की तैयारी हो, आप सब कुछ ओवरऑल कहा जाए तो एक ITI स्टूडेंट जो है उसके छात्र की जो ज़रूरतें हैं ना वो सभी हम लोग ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर पूरी करने की हमेशा पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। आप पीछे वैकेंसीज देख सकते हैं लगातार ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल में, जितनी भी एम्स की हो, DRDO की हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी हो, रोजगार मेला हो, आर्मी की वैकेंसी आई है, सेल के अप्रेंटिस का था, या DFCCIL की वैकेंसी हो, या फिर ITI के बैक पेपर की बात हो जाए, है ना। ये देख रहे हैं आप, लगातार आप सब चेक करोगे सभी आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो ज़रूरत है आपके बेहतर करियर के लिए, जो जानकारी आपको होनी चाहिए वो सब जो है यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। ITI की क्लासेस भी मिलती हैं, उसके अलावा रोजगार से संबंधित कुछ सरकारी योजनाएं हैं जो ITI छात्रों से जुड़ी है वो भी मिलेगा। करना क्या है, सिंपल है, ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी है उसको प्रेस ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आपको ये सब PDF वगैरह वहीं पर शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी होती है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।